उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। जब भी सत्संग की शुरुआत होती है, हमारे श्री परमहंसों का एक खास पैगाम सत्संग की शुरुआत में ही हमें मिलता है। एक संदेश प्यारा सा, एक सच्चाई का संदेश मिलता है। सत्संग का सार सत्संग से पहले ही सुना दिया जाता है। प्रयागधाम में सत्संग श्री दर्शन हॉल में हो रहा था। जैसा कि आप सभी गुरुमुख प्रेमी ये जानते हैं कि इस वक्त श्री हजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी श्री प्रयागधाम में 12 मई के शुभ दिन श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने श्री प्रयागधाम में कृपा फरमाई। गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में बहार आ गई। तभी से हर दिन श्री दर्शनों का लाभ गुरुमुख प्रेमी प्राप्त कर रहे हैं। सत्संग सुनने का हर दिन सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बल्कि दो समय श्री हजूरी में सत्संग नित्य प्रति होता है, रोज हुआ करता है, दिन में 2 बार हुआ करता है। एक दिन श्री गुरु महाराज जी, जो कि मंगलवार का दिन था, पहले ही रात को सोमवार के दिन शाम के समय एक संदेश गुरुमुख प्रेमियों को अंदर ही अंदर मिला कि सुबह श्री गुरु महाराज जी पूना प्रस्थान करने वाले हैं। श्री आरती पूजा के साथ ही श्री गुरु महाराज जी पूना में कृपा करेंगे, यहाँ से प्रस्थान करेंगे श्री प्रयागधाम से। श्री गुरु महाराज जी पूना के लिए रवाना भी हुए। अब लगभग 7 बजे का समय रहा होगा और 2 बजने से पहले पहले श्री गुरु महाराज जी पूना जाकर वापस भी आ गए। जबकि ऐसा सुनने में आ रहा था कि देर शाम को दर्शनों के समय, कोई कहता आरती के समय, और ये भी शाम को कुछ सुनने को मिला कि शायद श्री गुरु महाराज जी कल आएंगे बुधवार को। लेकिन श्री गुरु महाराज जी दोपहर को 2 बजे से पहले पहले ही श्री प्रयागधाम में आ गए। यानी कितनी गुरुमुख प्रेमियों के लिए महापुरुष चिंता करते हैं, उनकी देख रेख करते हैं। वास्तव में हम बड़े भाग्यशाली हैं। और सत्संग में
चाहे सुबह का हो या श्री दर्शन हाल का हो, सत्संग से पहले एक संदेश खास गुरुमुख प्रेमियों को दिया जाता है कि अपनी चित्त वृत्तियों को सब ओर से समेट कर अपना ध्यान श्री सतगुरुदेव महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार की ओर लगाते हुए जयकारा बोलिए। जो ये खास संदेश है, ये सत्संग का सार है कि अपनी सुरती को सब ओर से समेटकर एक खास वजह है कि ये संदेश क्यों दिया जाता है, क्योंकि सुरती हम जीवों की अक्सर बिखरी पड़ी रहती है। ख्याल, हमारा ध्यान उखड़ा उखड़ा रहता है, स्थिर नहीं होता, मन एकाग्र नहीं होता। और सत्संग की बैठक का लाभ ही यह है, परम लाभ यही है सत्संग में बैठने का, कि सुरती एकाग्र हो जाए। सुरती को समेटने का भाव यही है कि सब ओर से अपने ध्यान को हटा लेवें। और हम प्रयास भी करते हैं, हम सुनने में व्यस्त होते हैं सत्संग को, लेकिन केवल इस शब्द पर जोर दिया जाए कि सुरती को समेटने का भाव क्या है, हमें जो इशारा किया जा रहा है, हम खास तौर पर गौर करें कि जहाँ जहाँ सुरती हमारी लग रही हो, वहाँ से भरसक प्रयास करके, प्रयत्न करके सुरती को वहाँ से हटा लें और सतगुरु के चरणों से जोड़ दें। सतगुरु के ध्यान में उनके जो वचन हैं, जो सत्संग हो रहा होता है, उसको गहराई से सुने, मंथन करते जाएं कि क्या कहा जा रहा है, सत्संग में क्या फरमाया गया, क्या वचन हुए। उससे पहले इस बात पर जोर देना जरूरी है कि क्या हमारी सुरती सिमट रही है कि नहीं, हम अपनी सुरती को समेट पा रहे हैं कि नहीं, सतगुरु के चरणों में अपने ध्यान को जोड़ पा रहे हैं कि नहीं, सतगुरु के दर्शनों में हमारी चित्त वृत्तियाँ लगी हैं कि नहीं। कई बार हम सत्संग हो रहा होता है, लेकिन हम इधर उधर ताकने झांकने में लगे होते हैं, कौन सत्संग कर रहा है ये देखने में लगे होते हैं, आसपास में कोई कैसे बैठा हुआ है, कोई कैसे बैठा हुआ है, ये देखने में लगे होते हैं, कुछ निर्णय कर रहे होते हैं। यानी हमारा ध्यान जो है सतगुरु के दर्शनों से हट जाता है, हटा हुआ रहता है। चाहे सत्संग सुनने के साथ साथ सत्संग करने वाले को जो देखते हैं, इसमें भी थोड़ा सा हम गहराई से विचार कर सकते हैं कि अपने आँखों से सतगुरु का दीदार करें, कानों से उस सत्संग को श्रवण करें, और इधर उधर की तो कोई विचारधारा ही हमारे नहीं होनी चाहिए कि जो हम इधर देखते हैं उधर देखते हैं। कोई इधर उधर कोई एक दूसरे से कोई बात करने लगते हैं तो हम अपना सारा ध्यान वहाँ लगा देते हैं। यानी अपने ध्यान की परिपक्वता अगर हो, अपने कानों की परिपक्वता हो, यानी आँखों से देखने की, कानों से सुनने की परिपक्वता बनी हो, मजबूती बनी हो, हमारी आँखें ना तो इधर उधर देखने में व्यस्त हों, ना कोई देखने की लालसा बाकी रहे, ना कुछ सुनने में हम इधर उधर की बातों में दिलचस्पी लें। मूल रूप से ये इशारा इसीलिए होता है कि अपने ध्यान को, अपनी सुरती को समेट करके
सतगुरु के दर्शन दीदार में लगाएं, उनके चरणों में लगाएं, और उसके बाद ही सत्संग का एक एक वचन जो सुनते जाएंगे उसका भरपूर लाभ होगा, फिर उस पर आसानी से अमल कर पाएंगे, पूरा लाभ होगा। आज तक हमने अनेकों जयकारे लगाए, अनेकों बार सत्संग सुना, लेकिन हम अपने भीतर देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि कितना लाभ हुआ, कितना मन हमारा एकाग्र हुआ, कितना मन पर भक्ति का रंग चढ़ा, कितना हम आगे बढ़े, कितना सुरती को समेट पाए। रोज रोज हमें सुरती को समेटना पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम सुरती को समेटने का तरीका सीख जाएं तो रोज इतनी मेहनत मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जब भी सत्संग का हमें अवसर मिल रहा होगा, सुरती अपने आप सिमटने लगेगी। जैसे पक्षियों को कोई दाना डालने आता है, चाहे कोई शिकारी भी क्यों ना हो, पक्षियों के मतलब की चीज़ है, खाने की चीज़ है और भूख लगी हुई है, तो वो तो ये भी भूल जाते हैं कि ये शिकारी है जो दाना डाल रहा है। इसने दाना इसलिए डाला है कि ये जाल बिछा कर रखे हुए है और वहाँ दाना डाला और हम दाना चुगने के लिए जाएंगे और फंस जाएंगे। वो ये भी भूल जाते हैं, केवल अपने मतलब की चीज़ को देखते हैं। इंसान भी बेशक संसार में अपने मतलब की चीज़ें देखता होगा, लेकिन हमारा समझने समझाने का मतलब तो यह है कि मतलब की चीज़ है क्या। हम तो संसार से ऊपर उठ करके भक्ति की राह में खड़े हुए हैं। यहाँ हमारे मतलब की चीज़ है सत्संग। सत्संग की भूख पैदा करनी है, भक्ति की भूख पैदा करनी है, प्यास पैदा करनी है। और हमारे मतलब की चीज़ मिली है तो हमें उसी से ही केवल मतलब रखना चाहिए। सत्संग हो रहा है तो हमें सत्संग का लाभ तो तभी मिलेगा जब हमारे पूरी सुरती, पूरा ध्यान, पूरा तसव्वुर सत्संग में लगा होगा। और जब जब भी सत्संग का अवसर मिलेगा, अपने आप चित्तवृत्तियाँ जहाँ भी लगी होंगी वहाँ से हट करके सत्संग में सिमट जाएगी, दर्शनों में सिमट जाएगी, क्योंकि इस खुराक का, दर्शन की प्यास का रस आने लगेगा। भीतर एक जो पुकार नित्य प्रति होती है, नित्य प्रति हर पल होती है कि आत्मा को परमात्मा के नाम की, उसकी महिमा की, उसके गुण अनुवादों की भूख है, प्यास है। सतगुरु के नाम का सुमरन करना ये आत्मा की खुराक है। सतगुरु के वचनों को सुनना, सत्संग को सुनना, ये आत्मा की खुराक है। तो बार बार जो सुरती हटाने के लिए संत महापुरुष इशारा करते हैं, हमारा भी ये परम कर्तव्य है कि अपनी सुरती को ऐसे हटाएं कि मगन कर दें, लीन कर दें सत्संग में, सतगुरु के ध्यान में। और ऐसा करने से, बार बार करने से सुरती ऐसी लीन हो जाएगी कि फिर इधर उधर जाएगी नहीं। सुरती की जो भटकना है वो समाप्त होने लगेगी। जहाँ जहाँ आज सुरती भटकती है वहाँ से संबंध ही समाप्त हो जाएगा, वहाँ से रिश्ता ही एक प्रकार से समाप्त हो जाएगा। बेशक बाहरी व्यवहार बना रहे, लेकिन चित्तवृत्तियाँ सिमटी हुई हर वक़्त अपने सतगुरु के ध्यान में लगी रहेगी। ज़रूरत अगर होगी तो यही होगी कि कब मुझे सतगुरु का दर्शन होगा, कब सत्संग की
मुझे प्राप्ति हो गई। चाहे हम घर में बैठे हों, दरबार में बैठे हों, सफ़र कर रहे हों, तमन्ना यही रहेगी कि मुझे दर्शन हो जाए, मुझे सत्संग मिल जाए, आरती पूजा का अवसर कब होगा। ये समय सब कुछ हमारे मस्तक पटल पर प्रिंट हो जाता है, एक लिस्ट बन जाती है। आरती का समय होने वाला है, सुमरन का समय होने वाला है, सेवा का समय होने वाला है, गुरु महाराज जी को उठाना है, गुरु महाराज जी को आराम करवाना है। खाना बनता है तो सोचते हैं गुरु महाराज जी को पहले भोग लगाना है। यानी इन्हीं में हमारी चित्त वृत्तियाँ रमी रहेगी। कब सुबह हो जाएगी, कब शाम हो जाएगी, कब अंधेरा होगा, कब रात हो जाएगी। और रात को भी हम विचारते हैं कि सोते सोते स्मरण करके सोना है, सुबह उठते हुए सतगुरु का नाम लेते हुए उठना है। ये 24 घंटे आठों याम आठों पहर सतगुरु के ध्यान में लगी हुई सुरती हमारा लोक और परलोक सुहेला करने में हर वक्त लगी रहेगी। थोड़ा 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 पल पल घड़ी करके हमारा ये लोक और परलोक दोनों समरते समरते समर जाएंगे। जन्मों जन्मांतरों के पाप कट जाएंगे। ऐसे ही श्री दर्शन हाल में महात्मा जी सभी ओर से सुरती को समेट करके सतगुरु के दर्शन ध्यान में लगाने का संदेश दे रहे थे। गुरुमुख प्रेमी पहले ही श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हुक्मनामा प्राप्त कर चुके थे। काफ़ी देर से दर्शनों का लाभ प्राप्त भी कर रहे थे। जब महात्मा जन माथा टेक रहे होते हैं तो गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के ध्यान में टिकटकी लगा करके बैठे होते हैं। फिर भी सत्संग की शुरुआत में इन शब्दों की अपनी एक अहमियत है, अपनी गरिमा, क्योंकि अंदर ही अंदर से जीव का ध्यान अनेक अनेक जगह पर भटक जाता है, 7 समुंदर पार पहुंच जाता है। जो कि सत्संग की शुरुआत में ये उच्चारण होता है कि सुरती को समेट लो, तो उसका लाभ अपनी सोच और अपने नजरिए के अनुसार होता है। जितना किसी का दामन होगा, जितनी जिसकी झोली होगी, जितना जिसका भाव होगा, उतना लाभ होता है। महात्मा जी ने जो ये संदेश दिया और जयकारा लगाया सब संगत ने, और सत्संग की शुरुआत हुई यूं, सत्संग में वचन फरमाए जा रहे थे और यही वचन सुनाए कि जब से श्री गुरु महाराज जी की धरा, जब से श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम की धरा पर कृपा फरमाई है, तब से बाहर आई हूँ। और इसको इस लहजे में सुना रहे थे कि प्रयाग धाम की धरा धाम पर छाई अजब बहार है, बरस रहा भक्ति का सावन अमृत तुल्य प्यार। अपने प्रेमी भक्तों की सुनकर करुण पुकार, सन्मुख दर्शन दे रहे श्री परमहंस अवतार। आनंद मगन हुए सब प्रेमी पाकर दर्श दीदार, प्रेम सहित सब कर रहे प्रभु की जय जयकार। चहूँ और छाई है खुशियाँ, चहूँ दिस मंगलाचार, इस अनमोल घड़ी की सबको मुबारक लाखों बार। फरमाया कि गुरमुखों, अविनाशी सहज सुख राशि परम पिता परमात्मा का एक सूक्ष्म स्वरूप हर एक इंसान के अंदर
विद्यमान है, विराजमान है, मौजूद है। और दो शक्तियाँ परमात्मा ने हर इंसान को दी है। एक शक्ति विचार करने की, सोचने समझने की, और दूसरी कर्तापन की, करने की शक्ति हर किसी को प्रदान की हुई है। ये दोनों शक्तियाँ हर किसी के अंदर हैं। और भागों से परिपूर्ण संत सतगुरु की शरण मिल जाए, जो कि आत्मा की चिरकाल से करुण पुकार थी कि परम सुख मिले, परम शांति मिले, तो ये सतगुरु के स्वरूप में सहज में ही प्राप्त हो जाती है सुख, शांति, आनंद। जो भीतर परमात्मा का स्वरूप है उससे जुड़ जाएं तो भी ये सुख, शांति और आनंद मिल जाता है। बाहर से जुड़ जाएं, सतगुरु के स्वरूप का दर्शन करने का अवसर मिलता है, सतगुरु की शरण मिल गई है, तो भी ये परम सुख और परम शांति, आनंद की प्राप्ति हो जाती है, हो गई है। परम संत कबीर साहब जी के वचन सुनाए कि जा सुख को मुनि वर रटें, सुर नर करें विलाप, सो सुख सहजे पाइए, संतन सेवा लाभ। जिस शाश्वत सुख के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी जंगलों में घोर कठिन साधनाएं करते हैं, तपस्याएं करते हैं, और संसार का भी हर एक इंसान कितनी दौड़ धूप करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है, एक से एक बढ़कर जतन करता है, फिर भी उस परम सुख की, शाश्वत आनंद की झलक मात्र भी देख नहीं पाता। वही परम सुख, शाश्वत आनंद सतगुरु के सेवक की झोली में बड़ी सहजता से आ जाता है। क्यों? कि जो परम सुख का सागर है, कोई छोटी मोटी दाद का एक कोई स्रोत नहीं है, बल्कि यहाँ वर्णन हुआ है कि सुख का सागर। अब जैसे पानी का सागर है, समुद्र है, तो अथाह पानी है, कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे ही वर्णन किया है कि परम सुख का जो सागर है वो तो सतगुरु के चरणों में है। सतगुरु ही परम सुख का सागर है, और सतगुरु के सेवक को ये परम लाभ सहजता से प्राप्त है, सरलता से। क्यों? सतगुरु का सेवक बन गया तो सतगुरु की जो सारी लाभ वाली जो कार्रवाई है वो तो सेवक के लिए ही होती है। इसलिए सतगुरु जो सुखों का भंडार लिए हुए हैं, सतगुरु के चरणों में जो सुख और शांति का भंडार है, वो सेवक को बड़ी आसानी से मिल जाता है। क्योंकि सेवक सुखों के सागर सतगुरु से जुड़ चुका है, तभी उसे ये लाभ बड़ी आसानी से मिलता है। और बाकी सबको क्यों नहीं मिलता? कि उसे सतगुरु की शरण नहीं मिली, वो सुखों के सागर के नज़दीक नहीं आए, उस रास्ते पर नहीं चले, और बाकी सभी साधन और साधनाएं अपनाए हुए हैं। बड़ी मुश्किल से मुश्किल, कठिन से कठिन साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ सुख और शांति का स्रोत है वहाँ पहुँचे नहीं हैं, तो वो लाभ मिले तो कैसे मिले? इस संसार में अगर सुखों का खजाना है, सुखों का सागर है, सुखों का ठिकाना है, तो वो सतगुरु की चरण शरण है। गुरबाणी के भी
वचन सुनाए कि सतगुरु सुख सागर जग अंतर, होर थाएं सुख नाही। और किसी भी जगह पर, किसी भी ठिकाने पर सुख मिलने वाला नहीं है, कहीं कोई सुख का ठिकाना ही नहीं है। केवल और केवल इस संसार में सुख, शाश्वत सुख, शांति, आनंद जो है वो सतगुरु के चरणों में ही ठिकाना है। सतगुरु के चरणों में खुशियों का सागर जो है लहरा रहा है, लहरें ले रहा है। जो जितनी जितनी श्रद्धा और भाव का बर्तन लेकर के आता है, उतना उतना वो अपने बर्तन को भरपूर करके ले जाता है। ऋषि मुनि योगी तपस्वी भक्ति की महिमा गाते हैं। जो सच्चे दिल से भक्ति की महिमा को गाते हैं, सचमुच वही भगवान को पाते हैं। जप से न तप से न किसी और साधन से भक्ति मिलती है, कि मिलती है सतगुरु के चरणों से। भक्ति के दाता इस युग में सतगुरु दीन दयाल हैं, जो भी आए शरण में करते माला माल हैं। श्रद्धा से जो आए शरण में धन भक्ति का पाता है, नाम का सुमरन करके जीवन सफल बनाता है। जो भी श्रद्धा से प्रेम से इनकी शरण में आता है, उनकी झोलियाँ भक्ति से भरपूर हो जाती है। अमरवाणी के वचन सुनाए कि भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जो आवे चरनार में पावे पद निर्वाण। भक्ति ही सुखों को देने वाली खान है। भला किसी चीज़ की खान हो तो वो तो कोई ख़त्म होने वाली नहीं होती। अंबार लगे होते हैं, भंडार भरे होते हैं। जो भी अपना संबंध जोड़ लेता है, अपनी सूरत जोड़ लेता है, जो जुड़ जाता है ऐसे खजाने से, भक्ति से जो अपना रिश्ता कायम कर लेता है, उसे पूरा पूरा लाभ प्राप्त होता है। जो भक्ति में अपना सब कुछ चित्तवृत्तियाँ समेट कर पूरा ध्यान भक्ति को प्राप्त करने में लगाता है, वो निर्वाण पद की प्राप्ति करता है। निर्वाण पद की यानी सब कुछ पा लेता है। निर्वाण पद यानी जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से छूट जाता है। वो ऐसे सुख को पा लेता है कि फिर जतन करना ही नहीं पड़ता। जन्म मरण का चक्कर अगर खत्म हो गया तो फिर बाकी कोई दुख तो रहता ही नहीं। निर्वाण पद की प्राप्ति हो गई, जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो गया, हर प्रकार से बेखौफ हो गया, बरी हो गया, प्रभु के धाम में चला गया। परलोक का सुहेला होना जो बार बार महापुरुष फरमाते हैं, यही मतलब है कि ये लोग खुशी खुशी बीत गया, इस लोक का जो सफ़र है खुशी खुशी हो गया, सुरती लगी रही सतगुरु के चरणों में। पाप कर्मों से किनारा होते 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 खाता साफ हो गया, भाई खाता साफ हो गया और प्रभु के धाम में पहुंच गए। जन्म मरण का चक्कर समाप्त। यही तो इस जीवन का लक्ष्य है। जीवन का सफल होना यही है कि इस जन्म को पा करके वो सफलता हासिल कर ली कि फिर 84 में जाने का झंझट खत्म हो गया, बल्कि जन्म मरण से संपूर्ण तौर पर छुट्टी हो गई, किसी भी प्रकार का जन्म नहीं। तो महापुरुष ये भक्ति का वरदान देते हैं, भक्ति का भंडार भर देते हैं झोली में, जो सतगुरु की शरण में आते हैं। ये जन्म मरण की जो भटकना है, ये कोई छोटा मोटा दुख नहीं है। इससे बड़ा तो कोई दुख ही नहीं है।
इस जीवन में जो हम दुख देखते हैं, अपने शरीर पे आए हुए दुख कष्ट देखकर घबराते हैं, परेशान होते हैं, महापुरुष फरमाते हैं कि इससे बड़ा दुख तो ये है कि जो जन्म मरण का दुख लगा हुआ है इस जीव को, बार बार जन्मना, बार बार मरना, बड़ा दुख तो ये है। इस दुख को कोई काटने के पीछे पड़ जाए, इसको काटने के लिए प्रयत्न करने लग जाए, तो ये इस जीवन के जैसे दुख हैं तो ये तो फिर कभी आएंगे नहीं। जब जन्म मरण का चक्कर ही समाप्त हो गया, बड़े से बड़े दुख की जड़ को काट दिया, जन्म मरण को मुका दिया, तो सारे दुखों से छुट्टी हो गई। एक प्रेमी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के पास आया और बेनती करने लगा, श्री गुरु महाराज जी बहुत भटके हैं, भटकते रहे हैं, अब आपकी शरण में आ गए हैं और अब आपकी शरण में आए हैं, आपने हाथ पकड़ लिया है, अब आप हमारा हाथ छोड़ना मत। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, तुम हाथ हमारे हाथ से छुड़ाना नहीं, हमने तो हाथ पकड़ा है तो कभी भी छोड़ेंगे ना, इस लोक में छोड़ेंगे ना ही परलोक में तुम्हारा हाथ छोड़ेंगे। यानी यहाँ भी तुम्हारे साथ हैं और परलोक में भी तुम्हारे साथ हैं, हर वक्त तुम्हारे साथ हैं। महापुरुष तो हमें हर हाल में इस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाकर, आज़ाद कराकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं, हमारे साथ रहना चाहते हैं, बशर्ते कि हम उनकी श्री आज्ञा व मौज में चलते रहें, उनके वचनों की पालना करते रहें। वो यहाँ भी हमारी रक्षा करते हैं और वहाँ भी रक्षा करते हैं, हमारा लोक भी सुखी करते हैं, परलोक भी संवारते हैं। एक बार हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विदेश में कृपा फरमाई और वहाँ जैसे किसी प्रेमी की कार में विराजमान थे, सफ़र हो रहा था, काफ़ी पुरानी बात है और ये कोई पहली बार नहीं, अनेकों बार हम गुरुमुख प्रेमियों ने सुना है ये सत्संग, ये दृष्टांत, ये वचन पंचम पातशाही जी के पहले कई बार सुने हैं। लेकिन बार बार सुनने का लाभ यह है कि हम जो भूल जाते हैं, हमारी चित्तवृत्तियाँ जो बार बार हमें एकाग्र करने की ज़रूरत होती है, तो ये भी हमें सत्संग जो है बार बार सुनने की ज़रूरत होती है। एक सत्संग को बार बार सुनने की ज़रूरत है। कभी भी सत्संग किसी प्रकार से पुराना नहीं होता, हर बार नया हो के हमारे चित्तवृत्तियों में बैठता है। कब किस वक़्त कौन सा शब्द बैठ जाए, बड़ी श्रद्धा व प्रेम से सुनने की ज़रूरत होती है। श्री गुरु महाराज जी जो कार में विराजमान थे और चलते चलते कार बाज़ार से जो निकली तो एक जगह बड़ी बिल्डिंग थी, वहाँ लिखा हुआ था कि A to Z। तो उस प्रेमी से श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है A to Z। तो उस प्रेमी ने विनती की, महाराज जी ये एक मॉल है, अब तो यहाँ हिंदुस्तान में बहुत मॉल बन गए हैं जगह जगह, शहर शहर में, तब ऐसा यहाँ नहीं था, वहाँ हुआ करते थे, अब यहाँ भी हैं। तो उस प्रेमी ने कहा कि यहाँ A to Z यानी एडी से लेकर पैरों से लेकर सर तक की ज़रूरतों का यहाँ सामान मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा, रोको रोको, कार रोको, जाओ पूछ के आओ भक्ति मिलती है। ये वचन सुनकर वो प्रेमी चुप हो गया, क्योंकि इतना तो हम सब जान गए हैं कि भक्ति तो श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मिलती है, श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण में ही मिलती है। आज हम
श्री गुरु महाराज जी की जो चरण शरण अपनाए हुए हैं, इसलिए कि हमें भक्ति की ज़रूरत है, भक्ति पाना चाहते हैं, तभी तो श्री गुरु महाराज जी के हम सेवक बने हैं, गुरुमुख बने हैं, प्रेमी बने हैं। तो श्री गुरु महाराज जी भी समय समय पर हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। तो वो प्रेमी विनती करने लगा श्री गुरु महाराज जी के चरणों में। तो वो प्रेमी विनती करने लगा, महाराज जी भक्ति के दाता तो सतगुरु आप हैं, और भक्ति जो सुख देने वाली है वो सतगुरु ही दे सकते हैं। और कथन भी है कि भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। भक्ति कहीं और नहीं मिल सकती, किसी बाजार में नहीं मिल सकती, किसी मॉल में नहीं मिल सकती, किसी कीमत को देने से नहीं मिलती, लेकिन सतगुरु की चरण शरण में वो भक्ति सहज में मिल जाती है। सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलने से सरलता से मिल जाती है, बड़े आराम से मिल जाती है, इत्मीनान से मिल जाती है। बड़े बड़े धनाढ़ अरबोंपति जो भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते, एक सतगुरु का सेवक जो है भक्ति से खाली रह नहीं सकता, क्योंकि वो सेवक है सतगुरु का। और हर सतगुरु के सेवक को भक्ति बड़ी आसानी से प्राप्त होती है, मिलती है। फरमाया कि पहले लंबी उम्र हुआ करती थी, इंसान की लंबी उम्र के चलते लंबी लंबी कठिन साधनाएं, तपस्याएं किया करते थे। अब इस युग में अल्प आयु है, छोटी उम्र है, छोटी उम्र में बड़े बड़े साधन, बड़ी तपस्याएं करने का तो वक्त ही नहीं है। तो हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए महापुरुषों ने कितनी अपने तन पर कष्ट सहन करके हमारे लिए ये सुख सुविधा बना दी है। और इस छोटी उम्र के साथ तपस्या, कठिन साधना, जप तप नहीं हो सकते, और साथ में जो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां ये संसार में लेकर आया है, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जो इस जीव पर जिम्मेवारियां हैं, माता पिता की जिम्मेवारी है, औलाद की जिम्मेवारी है, कारोबार की जिम्मेवारी है। इस कलयुग का जो पसारा है बड़ा भयंकर भयावह है। ये संसार का चारों ओर जो वायुमंडल बना हुआ है, काल और माया का जो पसारा है, इसमें रह कर के कितना इंसान ग्रस्त है, ये सब देखते हुए सतगुरु ने कितनी असीम कृपा की है एक सेवक के लिए, एक गुरुमुख प्रेमी के लिए जो सतगुरु के चरणों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने तन पर कष्ट सहन करके, कठिन साधनाएं करके, कितने कितने वर्षों उन्होंने कठिन परिश्रम करके भक्ति की मंजिल को आसान किया है। घोर जंगलों में बैठ करके, कभी निराहार रहकर, कभी प्यासे रहकर, सभी प्रकार के साधनों से खाली रहकर, सुख सुविधाओं से वंचित रहकर हमारे लिए परिश्रम किया। उन्होंने घोर सुमरन किया। ये अपने जीवन में आदर्श बनाया और हमें ये भक्ति का मार्ग दर्शाया और हमारे लिए 5 नियम निर्धारित किए। ये सरल से सरल साधन है, क्योंकि इस भजन को, सुमरन को उन्होंने कमा लिया है। भक्ति उन्होंने इस जीवन में अथाह आप स्वयं ने अनुभव करके, कष्ट सहन करके कमा ली है।
हमें तो केवल उनकी आज्ञा माननी है, हमें तो केवल ये नियम निभाने हैं जो उन्होंने सरल नियम हमारे लिए बनाए हैं, केवल हम उस लकीर पर चलते जाएं जो हमें नित्य प्रति समझाते हैं कि 5 नियम निभाने जरूरी हैं। उन्होंने सब कुछ करके रखा हुआ है। जैसे माता पिता दुकान बनाते हैं, दुकान जमाते हैं, ग्राहक जमाते हैं, कितने परिश्रमों के साथ एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं और अपने बच्चों को वो जमी जमाई दुकान दे जाते हैं। ऐसे ही हमारे श्री परमहंसों ने अपने तन पर अनेकों कष्ट सहन करके ये भक्ति की दुकान लगाई है, भक्ति का ये पौधा लगाया है, श्री आनंदपुर दरबार बनाया है। और इसी दरबार के ये 5 नियम बनाए गए हैं। दोनों समय की सुबह और शाम की श्री आरती पूजा ये पहला नियम है, और सेवा श्री दरबार की श्रद्धा और विश्वास से हर गुरुमुख प्रेमी करे, ये दूसरा नियम है। सत्संग यानी सत्पुरुषों का संग, भक्ति का संग, सत्य का संग, ये हर पल हर घड़ी गुरुमुख प्रेमी करें। दर्शन करें अपने प्रीतम का पल पल करके, यानी हर पल अपने सतगुरु के दर्शन को अपने मस्तक पर धारण किए हुए रहें। ध्यान करें सतगुरु का। 2 घंटे भजन अभ्यास अलग से एकांत में बैठकर करने का पूरा प्रयास भी करें और इसमें सफलता प्राप्त करें। ये सबके लिए ज़रूरी है और ये इतने सरल नियम हैं, इतने साधारण हैं कि इसको बच्चा भी कर सकता है, युवा भी कर सकता है, शादीशुदा कर सकता है, बिना शादीशुदा कर सकता है, बुजुर्ग कर सकता है, माताएं, बहनें, बच्चे सब कर सकते हैं। कोई लाचार है, बीमार है, वो भी बड़ी आसानी से कर सकता है, क्योंकि इस सुमरन को करने में कोई मुश्किल नहीं है। इस सुमरन की कोई बहुत बड़ी मुश्किल या बहुत बड़ी पेचीदगी नहीं है। बड़ा मकसद ये होना चाहिए कि हमने अपनी सुरती को समेटना है। सुरती का जो बहाव संसार की ओर है, सुरती को लगाना जो है ये प्राथमिकता है। अगर हमें सुरती को समेटना आ जाए, सुरती को हम संसार से समेट लें, परिवार से समेट लें, कारोबार से समेट लें, बने रहें संसार में, परिवार में, घर बार में, कारोबार में बने रहें, लगे रहें, लेकिन सुरती को समेटे हुए रखें। सुरती लगी रहे सतगुरु के चरनार में। बेशक हम रहें संसार में, सुरत रहे सतगुरु के चरनार में। सतगुरु के ध्यान में सुरती लगी रहे, मगन रहे। तो ये 5 नियम इतने सरल हैं कि अपने आप होते चले जा रहे हैं। बैठने को हम बैठे रहे, सुरती संसार में भटकी रहे और उसको हटाने का प्रयास नहीं करेंगे जब तक सुरती हटेगी नहीं। प्रयास करेंगे तो फिर सुरती वहाँ जाएगी जहाँ हम ले जाना चाहेंगे। अगर हम सतगुरु के चरणों में अपनी सुरती को लगाना चाहेंगे तो थोड़े प्रयास से ही, थोड़ी श्रद्धा और विश्वास से ही सुरती सतगुरु के चरणों में मगन होने लगेगी। जब दर्शन खुले होते हैं, सब गुरुमुख प्रेमी महसूस करते होंगे उस वक़्त, अभी भी फिर से महसूस कर सकते हैं कि उस वक़्त कहाँ हमारा ध्यान होता है। जब श्री गुरु महाराज जी टॉफियाँ लुटा रहे होते हैं, हम कैसे वहाँ पर दीवाने होकर खड़े होते हैं। अपने मुंह को खुला करके छोड़ा होता है, हंसते हंसते हमारा मुंह ही खुला रह जाता है, भूल जाते हैं हम किस मुद्रा में खड़े होते हैं। हम खड़े खड़े कहाँ किससे धक्का लग रहा है भूल जाते हैं। कुछ भी हमें अपनी शुद्ध बुद्ध नहीं होती। ये होता है सुरती का लगना, ये श्रद्धा और विश्वास यही होता है।
हम कब किस वक्त रेलिंगों के बीच में खड़े होते हैं, रेलिंगों के ऊपर पांव धरे होते हैं, किस वक्त कैसे टेढ़े मेढ़े होकर नाच रहे होते हैं। एक ही हमारी प्राथमिकता होती है कि सतगुरु के दर्शन को समेट कर अपने भीतर ले जाए। सुरती को हमने समेट लिया होता है, सुरती सिमटी हुई होती है, तभी तो ध्यान लगा होता है, तभी तो अपनी सुध बुध खोए होते हैं। जब संसार से सुरती सुमटती है तो सुरती एकाग्र होती है, और सुरती एकाग्र होकर के जब सतगुरु के चरणों में लग जाती है, चाहे हम घर बैठे हुए सुमरन कर रहे हों, चाहे आरती पूजा कर रहे हों, चाहे रेलगाड़ी में सफ़र करते हुए सतगुरु का ध्यान कर रहे हों, तो संसार से सुरती हटी हुई जब जब ऐसी अवस्था होती है, तब तब हमारी सुध हमें भूली हुई होती है। ये है सुरती का समेटना। जब ऐसा प्रयास हम करते हैं और जब हम दर्शन हॉल में खड़े होकर के एक एक टॉफ़ी के लिए मात्र ऐसे ऐसे गुरुमुख प्रेमी खड़े होते हैं जिनको टॉफ़ी खाना ही नहीं होता। अनेक अनेक प्रेमी डायबिटीज पेशेंट हैं, वो टॉफियाँ लूटने के लिए बावड़े हुए खड़े होते हैं। उनके आपके छोटे छोटे बच्चे भी नहीं हैं, वो भी टॉफियाँ लूटने के लिए बेताब खड़े होते हैं, उछल कूद कर रहे होते हैं, गिर भी जाते हैं। सतगुरु की ये लीला अपरंपार है। सेवक का अपने चरणों में, सतगुरु के चरणों में प्यार, श्रद्धा, विश्वास भी अपार है कि वो अपनी शुद्ध बुद्ध भुलाए अगर इस प्रकार से टॉफ़ी खाए या ना खाए, लूटने के लिए, सतगुरु की लीला का हिस्सा बनने के लिए कैसे आतुर है। वो टॉफ़ी उठा करके किसी न किसी को दे देगा, लेकिन सतगुरु के आगे अपनी शुद्ध बुद्ध भुलाए हुए खड़ा है। ये सेवक और स्वामी का एक प्यार है। बड़ी बात तो यह है कि जब सुरती सिमट गई है संसार से और सतगुरु के चरणों में लग गई है, तो जब अपने आप पर तो कोई अपना स्वयं का विचार तो कुछ रहा ही नहीं, सतगुरु की आज्ञा और मौज में ही हम ढल गए, हमारा तो जोर हम पर रहा ही नहीं। तब ऐसे वक्त में सतगुरु के दर्शन करते हुए जो भी इशारा वहाँ से मिलता है वही हम करते जाते हैं। सतगुरु लुटाते हैं तो हम लूटते जाते हैं, सतगुरु वचन सुनाते हैं तो हम सुनते जाते हैं, कुछ खिलाते हैं तो हम खाते जाते हैं। और ये सच्चा प्यार जो है सतगुरु के प्रति, हमें बार बार सतगुरु के सामने ले आता है, सतगुरु के दर्शनों का रसपान कराता है, सतगुरु की चरण शरण में बैठ कर के सत्संग सुनने का लाभ दिलवाता है, ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं का रसपान कराता है। ये प्रेम ही है, ये 2.5 अक्षर का जो प्रेम है, ये पलविश पुष्पित होते होते सतगुरु के धाम में हमें पहुंचाता है। सतगुरु के चरणों में ये प्रेम बढ़ता रहे, श्रद्धा बढ़ती रहे, विश्वास बढ़ता रहे, ऐसा प्रयास हम हर पल हर वक्त करते रहें। और श्री गुरु महाराज जी ने सत्संग के बाद गुरुमुख प्रेमियों को टॉफ़ियाँ लुटाई, बिस्किट लुटाए, कुछ और भी गुरुमुख प्रेमियों को ऐसे ऐसे लाभ होते हैं। अनेकों गुरुमुख प्रेमियों को तो कुछ भी टॉफ़ियाँ हाथ नहीं आती, लेकिन फिर भी वो खुश नज़र आते हैं। जाने वाले तो उठकर चले भी जाते हैं। कुछ गुरुमुख प्रेमी कभी इधर कभी उधर कि खुले दर्शन हो जाएं, किस प्रकार गुरु महाराज जी लुटा रहे हैं, किस प्रकार इशारा कर रहे हैं, कभी इधर इशारा करते हैं, कभी उधर इशारा करते हैं। महात्मा जन खड़े होते हैं टप्पों में रखे हुए प्रसाद को लुटाने के लिए।
श्री गुरु महाराज जी कहते हैं इधर जाने दो तो उधर वो टप उछाल दिया जाता है, उधर जाने दो उस तरफ उछाल दिया जाता है। ये देख देख कर भी गुरु महाराज जी की जो छवि है मधुर मुस्कान वाली, देख करके गुरुमुख प्रेमी भी अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाते। सभी गुरुमुख प्रेमी खिलखिलाते हुए, मुस्कराते हुए, सुंदर सुंदर लीलाओं का रस आस्वादन करते हुए, सतगुरु का दर्शन करते हुए अपने आप की स्वयं भलाइयाँ लेते हैं, अपने आप को भाग्यशाली बनाते हैं और खुशियों में सराबोर अपने सतगुरु का दर्शन प्राप्त करते हुए धन धन भाग मनाते हैं। और सभी गुरुमुख प्रेमियों को आज के सुंदर दर्शन की, सत्संग की, सुंदर लीला की लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।